साइबर सिटी गुरुग्राम के कांग्रेस कार्यालय में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष जितेंद्र भारद्वाज शिरकत करने पहुंचे और उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि 7 जुलाई को कांग्रेस का एक बड़ा कार्यक्रम गुरुग्राम में होने वाला है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और राज बब्बर शिरकत करने पहुंचेंगे। आपको बता दें कि कार्यकर्ताओं की ये बड़ी मीटिंग होगी और इसमें जिस तरह से विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं उसको लेकर इस पर विचार विमर्श किया जाएगा। आपको बता दें कि हाल ही में लोकसभा चुनाव हुए थे और लोकसभा चुनाव में 10 सीटों में से कांग्रेस ने 5 सीटों पर बाजी मारी है और ऐसे में अब विधानसभा चुनाव है, उसी को लेकर लगातार मीटिंगों का दौर चल रहा है और प्रयास किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा विधानसभा में सीटें जीती जाएं, जिससे कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनाई जा सके। आपको बता दें कि जितेंद्र भारद्वाज ने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से परिणाम आए हैं तो कहीं ना कहीं जो आगामी परिणाम विधानसभा चुनाव के रहने वाले हैं वो काफ़ी सुखद रहने वाले हैं और इसी को लेकर आज कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और ये जानकारी देते हुए बताया कि 7 जुलाई को एक बड़ा कार्यक्रम गुरुग्राम में होने वाला है। आइए सुनवाते हैं कि जितेंद्र भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या कहा। देखिए, लोकसभा चुनाव के उपरांत पूरे हरियाणा में हमारे सीएलपी लीडर, हमारे माननीय नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और हमारे अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी, पूरे हरियाणा का जो हमने लोकसभा में बहुत अच्छी विजय प्राप्त की, 5 सीटें जिसमें हमारी पार्टी ने जीती और 5 बहुत कम मार्जिन से, पिछली बार से अगर आप कंपेयर करेंगे तो बहुत कम मार्जिन से हमारे उम्मीदवार रह गए और विधानसभा के हिसाब से अगर गिनती करें तो लगभग 50 सीटों पर हमारी विजय प्राप्त हुई है। तो उसके लिए धन्यवादी दौरे हमारे दोनों नेता मिल करके हर जिले में कर रहे हैं। उसी धन्यवादी सम्मेलन के लिए 7 तारीख को जीएनएच गार्डन में जो कन्वेंशन सेंटर है सोहना रोड के ऊपर, वो हमारा 7 तारीख को 3:30 बजे, लगभग 2 बजे के करीब का समय है, लेकिन 2 से हो सकता है और 15-20 मिनट ऊपर हो जाए, तो 2 बजे का समय है, उसमें हमारा प्रोग्राम है। उसके लिए आज हमने जिले की मीटिंग बुलाई थी, सभी साथियों को बुलाया था उसकी तैयारियों की जायजा लेने के लिए। क्या कुछ आदेश दिए गए कार्यकर्ताओं को इसके लिए? बस अब विधानसभा के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। ये तो हालांकि धन्यवादी दौरा है, लेकिन ये भी एक प्रारंभिक चरण है विधानसभा की तैयारियों का। हम तो हालांकि लोकसभा के साथ भी हुड्डा साहब ने कहा था कि हम तैयार हैं चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन अब तो समय आ ही गया है। अक्टूबर में तो ड्यू है ही, 3 नवंबर को गठन होना जरूरी। अच्छा, लोकसभा चुनाव के लिए पहले सर्वे किया गया था उम्मीदवारों के लिए, क्या विधानसभा चुनावों के लिए सर्वे शुरू हो गया है उम्मीदवारों के लिए? सर्वे ऑलरेडी चल रहा है, मतलब ये गुप्त प्रक्रिया है, इसमें किसी को पता नहीं लगता है। जैसे आप लोग मीडिया वाले भी अपने लेवल पे सर्वे कराते हैं तो किसी को नहीं पता लगता है, इसी तरह से पार्टी की जो प्रक्रिया है सर्वे की, वो किसी को अगर पता लग गई तो फिर सर्वे क्या हुआ। तो गुप्त रूप से सर्वे चल रहे हैं और 2-3 सर्वे पार्टी अलग अलग कराती है, जिससे एक सर्वे में कोई हो सकता है कुछ गलतफहमी रह जाए, कुछ रह जाए, तो इसलिए कई सर्वे होंगे और वो सर्वे चल रहे हैं। कितने उम्मीदवार हैं चारों विधानसभाओं में? अभी हम प्रक्रिया प्रारंभ कर रहे हैं। अभी कल अध्यक्ष जी से बात हुई थी। वैसे तो एक एप्लीकेशन तो नॉर्मली मिलने के लिए खाली, वो तो हमारे प्रभारी जी ने निकाल दी है 3 जोन में बांट करके, लेकिन जो ऑफिशियल हमारी एक एप्लीकेशन मांगी जाएगी 1-2 दिन में हम खोलने वाले हैं और जल्दी ही उसकी सूचना हम मीडिया के माध्यम से चंडीगढ़ से देंगे। अच्छा, हमारे मनभेद हो सकते, मतभेद नहीं है। मत हमारा सबका कांग्रेस के साथ है। हर व्यक्ति, हर आदमी अपनी तरीके से कांग्रेस पार्टी को अपने अपनी जगह रह करके मजबूत कर रहा है। तो आप उसको गुटबाजी का नाम दें, ये आपकी उपज है, लेकिन हमारी इसको कंपटीशन कहते हैं और हमारी पार्टी में तो स्वस्थ परंपरा है। आप बीजेपी में अब मोदी जी के खिलाफ किसी से बुलवा के दिखाओ ना। एक कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है पूरे देश के अंदर जिसके अंदर हमारी सर्वोच्च नेता के खिलाफ भी अगर किसी ने बयान दिया हुआ तो वो पद पे रहा हुआ है। मैं नाम लेके गिनवा सकता हूँ कि वो आदमी पद पे रहा है, संवैधानिक पद पे हमने उसको दिया है, हमारी नेता के खिलाफ बोलने के बावजूद भी, क्योंकि हमारे यहाँ सुनने की प्रक्रिया है, सुनने के बाद उसको इंप्लीमेंट करने की प्रक्रिया है। राहुल जी ने एक स्वच्छ लोकतंत्र दिया है पार्टी के अंदर। यूथ कांग्रेस में तो चुनाव भी कराए, हालांकि वो अभी प्रोसेस चालू है, लेकिन वो बड़ी कांग्रेस में जरूर हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि आम सहमति से हम चुनाव करते हैं, लेकिन हमने एक स्वतंत्र स्वस्थ लोकतंत्र अपनी पार्टी के अंदर दिया है जो आगे भी जारी रहेगा। राज बब्बर दिखाई नहीं दे रहे हैं कहीं
उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने तो दौरे किए, उन्होंने तो आप लोग तो पीछे पड़ गए उनके कि राज बब्बर जी एमएलए लड़ रहे हैं, पार्षद ही लड़ रहे हैं। आप लोग 2 दिन वो घूमे, आपके ऊपर से प्रेशर आ गया थे, आप लोगों ने तरह तरह की खबरें छापनी शुरू कर दी। ऐसा नहीं है, राज बब्बर जी यही है, 7 तारीख को उन्हीं के लिए तो धन्यवादी दौरा है, 7 तारीख को वो मौजूद रहेंगे। अब वो कोई कार्यकर्ता थोड़ी है, वो हमारे लोग 5 बार के रहे हुए सांसद है, वो हमारे यहाँ के उम्मीदवार थे और बहुत कम मार्जिन से उन्होंने एक भारी भरकम उम्मीदवार को हराया, और वो भी ऐसी पार्टी जो अपने आप को देश की सबसे बड़ी पार्टी बताती है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बताती है। तो राज बब्बर जी को आप ऐसे आंक रहे कि कार्यकर्ता मीटिंग में वो आएंगे, सम्मेलन वाले दिन उनको इज्जत से बुलाएंगे, उसी दिन का तो धन्यवाद का हमने सम्मेलन रखा है जी। लोकसभा की तरह गुरुग्राम विधानसभा में भी नाव टिकट को देने के लिए प्रत्याशी उतारने के लिए जी मैदान में क्या कुछ तैयारी है कि लोकसभा में? वही मैंने बताया ना, हम एक फॉर्म निकाल रहे हैं, फॉर्म वो डेट आपको चंडीगढ़ से अनाउंस होगी, वो क्योंकि वो ये हम गुड़गांव जिले की आज मीटिंग थी, तो उसके लिए पार्टी की जल्दी मीटिंग हो रही है। और अभी ओडा जी शायद 3 तारीख को और अध्यक्ष जी भी शायद चंडीगढ़ जा रहे हैं, तो उस दिन डिसाइड करके और आपको जल्दी आपके मीडिया के माध्यम से सूचना दी जाएगी कि हम जो है जल्दी ही फॉर्म निकालने जा रहे हैं। विधानसभा के लिए आपका नाम नहीं, हम सब कार्यकर्ता हैं, किसी का नाम ऊपर नहीं, किसी का नाम नीचे नहीं। जो भी उम्मीदवार होगा पार्टी के स्वतंत्र तरीके से, निष्पक्ष तरीके से पार्टी चुनेगी, जिसको भी टिकट देगी हम लोग उसकी ईमानदारी से बिल्कुल मदद करेंगे। धन्यवादी सम्मेलन है, लेकिन हमने कहा ना, हम कार्यकर्ता हैं, हम सारे, जिसको भी पार्टी मौका देगी वो चुनाव लड़ेगा और हम सारे साथी उसको जिताएंगे। राज बब्बर जी की कल्पना की थी आप लोगों ने, बाहर से आए, हम सारे साथियों ने चुनाव संभाला, और ऐसे भारी भरकम जो अपने आप को महामहिम बताया करते थे, जो अपने आप को यहाँ का किंग बताया करते थे, जिनके 100 बूथ और 100 यूथ 100 बूथ, पता नहीं क्या क्या बातें, मैं कितनी बातें बनाऊं। 33 संस्थाएं तो उनके बूथ वर्कर बनकर के काम कर रही थी, और 15 दिन के अंदर अगर राज बब्बर जी को महीना और मिल जाता तो मैं समझता हूँ वो कम से कम 2 लाख से हराते। लेकिन 15 दिनों के अंतराल में उन्होंने इतना अच्छा चुनाव उठाया कि उनको पानी पिला दिए। और आपने देखा होगा पूरे 10 साल 20 साल उन्होंने कभी पगड़ी नहीं पहनी, राज बब्बर जी ने उनको परमानेंट पगड़ी में रख दिया, सोते टाइम भी पगड़ी पहनते थे वो, उनको याद आ गई अहिरवाल का कल्चर क्या था। और पूरा जितेंद्र जी, संगठन के गठन का कब होगा ये संगठन? देखिए, कांग्रेस पार्टी मेरा जल्दी इसका, देखिए इसके ये एक ऐसा सवाल है कि हम इसका बहुत बार जवाब दे चुके हैं। कारण क्या है कि चुनाव की प्रक्रिया खत्म नहीं हो रही, हम लोकसभा चुनाव या विधानसभा आ गए, ये एक स्वतंत्र वो है, अलग परिप्रेक्ष्य है। संगठन हमारा चलता रहेगा। कांग्रेस पार्टी काडर बेस्ड पार्टी नहीं, हम इशू बेस्ड पार्टी। वो तो बीजेपी थी ना, कहाँ गया उसका संगठन? और कहीं आरएसएस, कहीं यूथ बीजेपी, कहीं एनआरआई सेल, कहीं वन सेल, कहीं खाना सेल, कहीं हलवाई सेल, कहीं फलाना सेल, दुनिया भर के सेल गठित कर दिए। कहाँ गए वो संगठन बीजेपी के? बताइए ना। मोदी जी जो कहते थे कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हमने गठित की है, कहाँ गए वो संगठन? संगठन से चुनाव नहीं जीते जाते। कांग्रेस पार्टी इस देश का डीएनए है। हम लोगों ने हमेशा इशू बेस्ड चुनाव लड़े हैं, इशू बेस्ड देश को चलाया है। हम चाहते हैं हर आदमी को इस लोकतंत्र के अंदर भागीदारी मिले। राहुल गांधी जी जो वादे करते हैं वो पूरा करते हैं। हम लोग मन की बात अपनी नहीं कहते, हम लोगों की मन की बात सुनते हैं। तो इसलिए संगठन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे पास करोड़ों का काडर है, तो वो सारे साथी प्रधान है, हमारे सारे साथी हमारे अध्यक्ष हैं। यानी माना जाए कि विधानसभा चुनाव के बाद संगठन की घोषणा हो सकती है। हमने कहा ना, संगठन हमारा कोई प्रोसेस का इंपॉर्टेंट हिस्सा नहीं है। हम केवल हम लोगों की आवाज है, लोगों की आवाज, लोग हमारे संगठन है, हम सारे साथी हमारे संगठन है, और हम सब मिलजुल करके चुनाव लड़ेंगे। आप देखना, आगे जीत कर भी दिखाएंगे और इस बार सरकार भी बनाएंगे। कौन कौन आ रहे हैं? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्य अतिथि हैं, चौधरी उदय भान जी की अध्यक्षता होगी, बाकी सारे हमारे लोकल साथी रहेंगे, और राज बब्बर जी विशेष तौर पर उसके हमारे विशिष्ट अतिथि रहेंगे। उन्हीं के लिए ये धन्यवादी सम्मेलन है जिला वाइज। तो जो लोकसभा उम्मीदवार है वो विशिष्ट अतिथि हैं, अध्यक्षा हमारे अध्यक्ष जी, और मुख्य अतिथि हमारे सीएलपी लीडर साहब। देखिए, 7 जुलाई को कार्यकर्ता सम्मेलन होने जा रहा है गुड़गांव में, जिसको हम धन्यवादी दौरा भी कह सकते हैं, जिसमें आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और हमारे यशस्वी जो प्रदेश अध्यक्ष है उदय भान जी इसमें शामिल होंगे, और विशिष्ट अतिथि के रूप में राज बब्बर जी शामिल होंगे। उसी के लिए आज यहाँ पर जितेंद्र भारद्वाज जी की अगुवाई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, और उसमें सभी कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई कि किस तरीके से प्रोग्राम को सफल और बहुत सफल बनाया जाए। क्योंकि आज आपको पता है जिस तरीके से कांग्रेस की लहर चल रही है, आज कार्यकर्ता से लेकर आम जनता अपना मन कांग्रेस के लिए बना चुकी है। जिस तरीके से सरकार की आज नीतियां चल रही है,
आज एक एक दिन काटना बीजेपी सरकार में मुश्किल है और कांग्रेस की तरफ आज लोग टकटकी लगाकर देख रहे हैं। ये कार्यकर्ता सम्मेलन एक ऐतिहासिक सम्मेलन होने का काम करेगा। आगामी 7 जुलाई को मैं आपके माध्यम से सभी को इसका न्योता भी देता हूं कि आप लोग उसमें शामिल हो और हमारे ये सुनने वाले मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और उदय भान जी के विचार सुने, तो आप सभी लोग उसमें अवश्य शामिल हो। जीतने वाले देखिए, वो क्या करते हैं उनका हम कुछ नहीं कह सकते। हमें जिस तरीके से गुड़गांव में लगभग 7,34,000 वोट जो मिलने का काम हो, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा वो भी इतिहास रचने का काम हुआ। आप देखिए जिस तरीके से पिछली बार वोट मिले थे उससे कितने प्रतिशत वोट इस बार बढ़े। तो जिन्होंने दिया वो तो अपना MP राज बब्बर जी को मान चुके, तो उनका बाद धन्यवाद देना एक हमारा फर्ज भी बनता है। और कांग्रेस पार्टी की एक रीत भी है कि लोगों को साथ जोड़ के चलने का और उनका धन्यवाद करने का काम कांग्रेस पार्टी सदा करती है।